Okay, ji. Assalamu alaikum. I'm Majid Ali, an ICAP qualified chart accountant. Now we are formally starting our first regular class. After first orientation, now we are moving towards our first regular class. I will try कि जो कल चीज़ें हमने डिस्कस की फर्स्ट ओरिएंटेशन में कुछ लोग न्यू भी हैं, तो हम स्टार्ट के 10 to 15 minutes we will spend over the last one that we have discussed in our previous class. तो पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स आवर रेगुलर क्लास। ठीक है, क्योंकि जो कल क्लास हो चुकी है उसकी आप लोगों के पास लिंक भी अवेलेबल है, तो आपको वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह तमाम लोगों को साथ साथ लेकर चलने का हमारा प्लान है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम जो पहले 10 से 15 मिनट होंगे वो जो है ना कवर कर रहे होंगे कि कल हमने क्या चीजें डिस्कस की, कैसे उनको देखा। देन वी वुड बी मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट रेगुलर मॉड्यूल जो वन है हमारा, अबाउट पीएसएक्स कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करती है, मेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, कौन लोग इसमें एंट्रीज कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमारा कोर्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है, जिसमें हम तमाम प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे अकाउंट ओपन होगा, किन किन फंडामेंटल्स को देख के हमने शेयर को बाय करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, किस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना है जिसके जो कमीशन कम डिडक्ट करता हो। ठीक है, फाइलर होने के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो भी हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं जैसे ग्राफ चार्ट्स, तो वो भी हम आपको बता रहे होंगे। ये जो हमारा कोर्स है एक बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का कोर्स है। आज मेरी लास्ट क्लास थी, मेरा जो जनवरी का बैच था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने आज रैप अप किया। ठीक है, तकरीबन इस पे हमने कोई 6 वीक्स स्पेंड किए, और इंशाल्लाह जो ये कोर्स है इसमें भी हम इसमें ऐसे ही प्लान है हमारा कि 6 वीक हम इसमें लगा रहे होंगे। बाकी बीच में रमज़ान भी आ रहा है, ठीक है, तो हम अपनी टाइमिंग को एडजस्ट कर लेंगे जो कि सब के लिए काबिल कबूल होगी। इंशाल्लाह हम इसको प्लान कर रहे हैं कि जस्ट आफ्टर अफ्तारी जो है ना हम चीज़ों को देख लिया करें, क्योंकि सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं हमारी। ठीक है, एक वीक में 2 दिन। बाकी व्हाट्सएप सपोर्ट जो होगी वो रेगुलर आपके पास अवेलेबल होगी। आपके लिए हेल्प के लिए हम हाजिर हैं कि कब आपने बाय करना है शेयर, कब सेल करना है, किसका शेयर बाय करना है, कब किसको सेल करना है। ठीक है, तो हम आपको मतलब ओवरऑल 24/7 सपोर्ट आपको व्हाट्सएप होगी, लेकिन जो हमारी क्लासेस होंगी वो सैटरडे और संडे को 2 दिन हुआ करेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग देना। ठीक है, बाकी आईबी की कुछ इंट्रोडक्शन है, मोर पीपल नाउ अबाउट आईबी। ठीक है, ये नोट्स भी मैंने कल भी शेयर करवा दिए थे, आज भी जो नए लोग हैं उनके साथ हम शेयर कर लेंगे, तो आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, हमारा जो ये कोर्स है तकरीबन 1 मंथ स्प्रेड कोर्स होगा, मोर देन 1 मंथ, जिसमें हम ओपन ट्रेडिंग अकाउंट से लेके एनालाइजिंग स्टॉक ब्रोकर अकाउंट, ठीक है, ब्रोकर की ऐप, एग्जीक्यूट ट्रेड्स, ग्राफ चार्ट्स को रीड करना, ये तमाम चीजें हम इसमें सीख रहे होंगे। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें वी विल ट्राइंग कि जस्ट आपको नोट्स या स्लाइड्स शेयर ना की जाएं या बताई जाए, बल्कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करवाई जाए। ठीक है, और जिसमें कि ये हो कि आप वेरी नेक्स्ट के 2 से 3 क्लासेस के बाद ही आप इस काबिल हों कि आप अकाउंट ओपन कर लें और एक एफिशिएंट ट्रेड कर लें। और इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि जो भी आप फी और कमिटमेंट टाइम दे रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन दिस कोर्स ही हम आपको वो तमाम चीज़ें, बल्कि उससे 2 टाइम 3 टाइम बेहतर ही, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओवन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम कमिटमेंट, आपको रिटर्न बैक दे रही हो चीज़ें। ठीक है, न्यू इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए ये कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बैरियर नहीं है, आप विथ वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज के साथ भी एंटर हो सकते हैं, 5000 के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारी बात है फिर अगर आप अच्छा प्रॉफिट हो चाहते हैं तो आप इसको ग्रेजुअली मूव करेंगे, लेकिन आप 10-20 हजार के साथ भी एक हैंडसम अमाउंट इसमें अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सैलरीड प्रोफेशनल जो कि सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, हर मंथ उनकी एक फिक्स अमाउंट क्रेडिट होती है उनके बैंक अकाउंट में, और अगर वो कुछ थोड़ा बहुत सेव भी कर लेते हैं तो बेहतर होता है कि वो किसी ऐसे एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करें कि जहां उनको प्रॉफिट हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो। ठीक है,
तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इस हवाले से। बिजनेस ओनर्स, ठीक है, जो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं या इन अदर टर्म्स साइड इनकम कमाना चाहते हैं, उनके लिए है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाह रहे हैं 1 साल 2 साल, तो उनके लिए बहुत अच्छी है अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये आपको 100% 200% से भी ज्यादा आपको रिटर्न देती है। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे साजगार इंजीनियरिंग की कंपनी, ठीक है, निशाद पावर्स लिमिटेड, यूबीएल बैंक लिमिटेड इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो सबसे टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से कंपनी है, बन गई है। तमाम चीजें हमने डिस्कस की थी कि कैसे उन्होंने ग्रो किया, और इंशाल्लाह फ्यूचर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, तो हम इसमें देख रहे होंगे कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके आप भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। आजकल आपको पता है इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ठीक है, उसके बाद हलाल हराम का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपको पता है सूद है, तो सूद ही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हलाल इन्वेस्टमेंट का जरिया है, ठीक है, तो आप इसमें जो है ना एक रीजनेबल हलाल जो रिटर्न है वो कमा सकते हैं, ठीक है। और जो सूद इंटरेस्ट रेट है वो 10% है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको 70% 80% एवरेज ऐसे शेयर्स भी हैं जो आपको 200% रिटर्न दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम हम आपको बता रहे होंगे, और किस तरह से आपने खुद इवेल्युएट करना है कि जनाब ये शेयर्स जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आए, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि हम डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, डेली इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी जो है ना कोशिशें और काविशें हाजिर हैं। उनको भी हम गाइड कर, मतलब ये कोर्स बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक का, और उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हम तमाम एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह इसमें कवर कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए हम ये कोर्स जो आपको ऑफर कर रहे हैं, ट्राइंग कि आपको एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे, सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट पे आपको तमाम मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, एस्पेक्ट्स की हम लर्निंग दें, ठीक है। हमने आपसे कल भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि आप एक यूट्यूब पे एक जस्ट सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड, आपको 100+ थाउजेंड्स ऑफ वीडियो नजर आ जाएंगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, लेकिन क्या वो तमाम आपके लिए रेलिवेंट है? आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं कहाँ से स्टार्ट करूं और कहाँ पे एंड करूं, पता ही नहीं चल रहा होगा। तो हम तमाम चीजों से बचने के लिए वी आर ऑफरिंग दिस कोर्स कि आपको एक सेंट्रल पॉइंट पे रहते हुए आपको एक विन विन सिचुएशन के साथ, आपके साथ जो है ना कोलैबोरेटिवली चला जाए, आपको गाइड किया जाए, और इंशाल्लाह आपको इस काबिल बनाया जाए, इस तरीके से ट्रेंड किया जाए कि आप जो है बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं अपनी वेल्थ क्रिएशन में, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि देखें, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, हर बंदे की सेविंग होती है, ठीक है। कोई, हर बंदा किसी ना किसी एंगल से, कोई ना कोई सोर्स से वो सेव कर रहा होता है। बेशक वो सैलरीड पर्सन है, वो बिजनेसमैन है, वो जो भी है, स्टूडेंट, इवन के स्टूडेंट, वो जब अपनी पॉकेट मनी मिलती है उसमें से, जैसे छोटे बच्चे होते थे वो सेव कर लेते थे। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इवन के स्टूडेंट्स के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप जो है ना माइनर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें भी हमने कल डिटेल में बात की, ठीक है। अकाउंट्स की टाइप होती है नॉर्मल, सहूलत, रोशन डिजिटल अकाउंट, ठीक है। और जो नॉन रेजिडेंट बाहर के लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी की सेविंग होती है, और जब आपकी सेविंग हो, इतने अपने आपने कोशिशों के साथ पैसे सेव किए हों, तो क्यों आप उसको बगैर देखे, बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करें? तो बेहतर होता है कि आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आए, और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस भी है, बीइंग क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटिंग द जो है लिस्टेड क्लाइंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, और इंशाल्लाह आप इसको देखिएगा कि आप विद इन 2 to 3 क्लासेस ही अपने आप को इस काबिल समझेंगे कि जो चीज़ आप पहले थे या पहले आपके पास नॉलेज था और अब क्या पोजीशन है, आप अपने अंदर ही काफ़ी फ़र्क जिसे कहते हैं वो महसूस करें। क्योंकि एक प्रैक्टिकल कोर्स है, हम इसमें चीज़ों को एफिशिएंटली और प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे। ये नहीं है कि नोट्स दे दिए आप उनको याद कर रहे हैं, असाइनमेंट्स दे दी, नहीं, आपको जिसे कहते हैं कि सिखाएंगे, ठीक है। आपने ऐप्स डाउनलोड करनी, उस पर आपको बता रहे हूँ कि यार ऐसे ट्रेड करें, वैसे करें, ये चीज़ें देखें, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे पढ़ें, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट,
चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का नोट, कंपनी के प्लान्स देखें, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, अनाउंसमेंट कहाँ से देखनी है, ठीक है, कब शेयर में कब बाय करूँ, कब सेल करूँ, किसका बाय करूँ, किसका सेल करूँ, ये तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कोर्स में। अच्छा जी, मेरे पास 8:14 हो गए हैं, तो हमारे पास ना इधर लाइट जाती है 8:15 पे। अगर एक दफा मैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए डिसकनेक्ट हूँ तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह फौरन ज्वाइन करूँ। अगर लाइट गई और अगर चल रहा है चीजें तो वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी। तो ये इसमें हमने डिस्कस किया कि किसने आना है और किस तरह से ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, ठीक है जी। तो आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी इन्वेस्टर ट्रेडर बन जाएंगे इंशाल्लाह, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट बन रहे होंगे आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मार्केट को समझने में, परखने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये ट्रेनर की प्रोफाइल है। वैसे भी मैंने आप लोगों के साथ अब मेरी प्रोफाइल शेयर कर दी है ग्रुप में। कुछ लोग नए ऐड हुए हैं। मैं इंशाल्लाह आफ्टर दिस क्लास अपनी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, यूट्यूब चैनल जो है मेरा, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूंगा और आप लोग उससे काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं ड्यूरिंग दिस कोर्स एंड आफ्टर दिस कोर्स भी इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। कोर्स ड्यूरेशन हमारी 5 वीक्स होगी, ऑलमोस्ट 6 वीक भी हो सकते हैं, क्योंकि ईद वगैरह या कुछ रमज़ान में कुछ चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड, अगर पहली बात है नहीं होगी, हम इंशाल्लाह पूरी कमिटमेंट के साथ चलते हैं। और आप देख रहे होंगे कि अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे ही हमने क्लास स्टार्ट करनी होगी इंशाल्लाह। पहली 1-2 मिनट में हम उसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का, देन हम चीज़ों को लेके चलते हैं। तो वेरी डिसिप्लिन मैनर में, वेरी एफिशिएंटली और वेरी कमिटेड वे में हम आपके साथ चल रहे होंगे, ठीक है। लेक्चर ड्यूरेशन हम 1 to 1.5 आवर रख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको पहले लेक्चर्स दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने साथ नोट पेन पेंसिल रखें साथ, आप नोट करते रहें, ठीक है। कोई ऐसी बात होती है, वरना सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल होंगी, आपको साथ साथ लेक्चर्स में ही आपको चीज़ें ग्रेस्प होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद हम तकरीबन क्लास के बाद 20-25 मिनट का या इससे भी ज़्यादा, जब तक आपके तमाम क्वेश्चंस एड्रेस नहीं हो जाते, हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहे होंगे वेरी इंटरेक्टिवली, ठीक है। लाइव क्लासेस रखने का मकसद भी यही है, वरना तो एक होता है ना कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए, रिकॉर्डिंग से भी आप अच्छा वो कर सकते हैं, लेकिन यही क्लास की आपको वेरी नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग भी मिल जाया करेगी, ठीक है। जैसे आज क्लास हो रही थी, इंशाल्लाह आपको सुबह 9-10 बजे तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। तो हम इंशाल्लाह चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से लेकर चल रहे होंगे, ठीक है जी। कोर्स प्लान में हमारा मॉड्यूल सिस्टम के हवाले से हम चल रहे होंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक की बेसिक्स क्या हैं, ठीक है, टूल्स और प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जो आप यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, बेसिकली स्टॉक और शेयर एक ही बात है, उसका एनालिसिस आप किस तरह कर सकते हैं, मॉडर्न ग्राफ, चार्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे कोर्स में। रिस्क मैनेजमेंट, आपने रिस्क को कैसे करना है, ये ना हो कि आप सारे के सारे पैसे एक ही शेयर्स में लगा दें और वही शेयर अगर गिर जाए तो फिर क्या हो, ठीक है। तो हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे काम करना है, ठीक है। आज भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर मैंने 3-3.5 लाख एक कंपनी के शेयर खरीद लिए 8.80 रुपए पे, आज उस कंपनी के शेयर 5.80 पे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपने पहले कोई ट्रेनिंग ली, कुछ वो किया था कि नहीं सर। तो मैंने कहा अब कैसे, वो कहते कि सर आप मुझे इसका तरीका बताएं कि कैसे हम इसको मैनेज करें। फिर मैंने उसके साथ चूंकि वो थोड़े लेट आए थे, ठीक है, तो मैंने उनके साथ कोर्स में बात की कि आप आएँ, ठीक है, सीखें और आपको इंशाल्लाह इससे निकलवाते हैं कि कैसे आपने इसको। अब एक बात है, लॉस हो गया है, 8.80 पे खरीदे, आजकल वो 5 पे है, स्टिल हमने उसे बताया कि हम आपको कैसे आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मंथ 2 मंथ, लेकिन आप इसमें भी जिसे कहते हैं कि बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ये तमाम स्ट्रेटजीज, ये तमाम ट्रिक्स टिप्स जो है ना, वो डिटेल्स में जो हमारा प्लान चीज़ें हैं उसमें डिस्कस हो रही होंगी, ठीक है। केस स्टडीज एक लेक्चर्स में मैं आपको असाइनमेंट्स दे दूंगा, ठीक है। वो तमाम जो हमने सीखा होगा उसी के बेस पे आपने उसको हल करना, 1-2 पेजेस की होगी, वो जस्ट इसलिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पुख्ता हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, ठीक है। कॉमन स्कैम्स और मिस्टेक्स क्या चल रही होती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आके कहते हैं जी पैसा डबल, ये फलां, ठीक है। आपने इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि देखें ये तमाम चीज़ें जिसे कहते हैं कि
हमने लॉजिकली लेकर चलनी है और इस्लामिक नहीं है कि आप डबल कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह तो नहीं है ना चीजें। हाँ, चीजें डबल भी हो जाती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से होती है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि जनाब आप नेशनल बैंक को खरीद लें जाके उसके शेयर्स। आपको पता है नेशनल बैंक 22 रुपए नीचे आया सिर्फ एक दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि उधर कोई मसला चल रहा है, उनकी पेंशन वगैरह का, लोगों ने केस किया हुआ है, तो उस पर जो है ना कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। तो हमने इन चीजों को डिस्कस करना है, देखना है कि जनाब जिसके शेयर खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लॉजिक के साथ चीजें के देखिए, कोर्स का मकसद ही ये है, और इंशाल्लाह आपको इतना ट्रेन किया जाएगा। कल भी हम कह रहे थे कि हम आपको मछलियां पकड़ना सिखा रहे होंगे, आपको ये नहीं है कि यार पकड़ के दे रहे हैं तो बताने कि यार ये कर लो, नहीं, आपको इस काबिल बनाएंगे इंशाल्लाह। आपको इस तरह ट्रेन करेंगे कि आप ये तमाम चीजें सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आपने स्कैम्स और मिस्टेक से अवॉइड करना है। हम आपको फर्स्ट ट्रेड आपकी प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवा रहे होंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट क्या, आई होप कि इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस, आफ्टर 3 क्लासेस यू विल बी एबल कि सबके इंशाल्लाह अकाउंट्स होंगे, ठीक है। और आपके पास ब्रोकर की ऐप होगी और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, साथ साथ फिर हम चीज़ें उसमें पूछ रहे होंगे, क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा मकसद ही है कि उस कोर्स को जितना हो सके इंटरेक्टिव और प्रैक्टिकल बनाना। ये नहीं है कि मैं आपको एक मंथ बाद जाके कह रहा हूँ कि यार अब आप ऐप डाउनलोड कर लें, अब आप इन्वेस्टमेंट करें, नहीं। हम इंशाल्लाह इसको जो है ना स्टार्ट लेवल से ही, ग्रास रूट्स लेवल से ही इस तरह लेकर चल रहे होंगे कि आप इस काबिल होंगे इंशाल्लाह जी, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल जो कल हमारी क्लास थी उसका एक जिसे कहते हैं कि काका था, ओवरसाइट था, कि आई ट्राइड कि मैं आपके साथ जो चीज़ें हैं वो कवर कर लूँ जो हमने कल डिस्कस की, क्योंकि चंद एक लोग नए नए लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, तो हम सबको साथ साथ लेकर चल रहे हूँ। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो कल क्लास हो चुकी है उसका भी लिंक आप लोगों के साथ अवेलेबल है। मैं दोबारा भी शेयर करवा दूंगा, नोट्स भी और ये लिंक भी, अपनी प्रोफाइल भी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, एससीसीपी का क्या रोल है, क्या एक गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, सर मेरे कोई पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगा, तमाम चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट बैक चीज़ें हैं इंशाल्लाह, तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिससे हम कहें कि यार ये ठीक नहीं है, ठीक है। शेयर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर कौन से होते हैं, ऑर्डर आप कैसे लगाते हैं कि आपने शेयर खरीद लिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये बुलिश और बियर ये चीज क्या है। देखें इसका ना, बुलिश के सीइंग होते हैं, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ग्रीन लेवल, कि जब मार्केट ग्रो कर रही होती है तो ये अपीयर होता है पाकिस्तान स्टॉक्स में, और जो बेरिश है ये पंजा होता है इसका, ये नीचे गिराता है, ठीक है। जस्ट एक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये रेड होता है, ठीक है। KSE 100 इंडेक्स क्या है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम अक्सर न्यूज़ में बात सुन रहे होते हैं कि जनाब 100 इंडेक्स इतना ऊपर चला गया, नीचे चला गया, KSE 30 इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, लॉजिक क्या है, चीज़ें क्या हैं ये। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे अपने कोर्स में, जो है ना इसको प्रैक्टिकली लेकर चल रहे होंगे, ठीक है। अभी आपके ड्यूरिंग द क्लास कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ उनको नोट करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको टाइम दूंगा, हम उस टाइम में अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस को जो है ना कवर कर रहे हैं, ठीक है जी। PSX की ऑफिशियल वेबसाइट ये कल भी विजिट करवाया था, आज भी हम इसको देख लेते हैं। मार्केट समरी क्या होती है, एक्टिव स्टॉक कैसे देखते हैं कि जिनमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं वो कौन से स्टॉक हैं, अनाउंसमेंट आपने कैसे चेक करनी है, इंडाइसिस का क्या मतलब है, ठीक है, इंडेक्स जो होता है इसका। तो ये चीज़ें हम अपने कोर्स में देख लेंगे। बाय सेल का ऑर्डर आपने कैसे लगाना है, चार्ट्स को कैसे रीड करना है, ग्राफ्स को कैसे रीड करना है, टॉप 10 ब्रोकर कौन से हैं जिनमें आपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग बुक क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे है, कैसे अपने फंड डिपॉजिट करवाने हैं, कब विड्रॉ करवाने हैं, क्या कमीशन लगता है इस पे, ठीक है। और कब आप निकलवा सकते हैं। आजकल आप एक बड़ी न्यूज़ सुन रहे होंगे कि T+2 से T+1 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले होता था कि आज आपने ट्रेडिंग की है, ठीक है, आपने शेयर सेल किए हैं, तो 2 दिन बाद आप उन पैसों को निकलवा सकते थे। पैसे फौरन आपके अकाउंट में आ जाते थे। मतलब एक बात है, आज मैंने 100 शेयर सेल किए हैं, ठीक है, नेशनल बैंक के, तो वो पैसे फौरन मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, मैं उनसे और शेयर खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इन पैसों को विड्रॉ करवाऊँ, ठीक है, अपने बैंक में ट्रांसफर करूँ, तो क्या होता था, आपको 2 दिन वेट करना पड़ता था। उसको हम कहते थे T+2 सेटलमेंट, ठीक है। और आजकल क्या है, T+1 सेटलमेंट है।
आप 9 फरवरी से, ठीक है, जो कि कल से वो T+1 पे शिफ्ट होने जा रही है, उसमें क्या होगा कि आज आपने सेल शेयर किए हैं, शेयर को सेल किया है, तो कल ही आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे, आप उनको विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मार्केट बूम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पिछले कोई सिर्फ 75 ईयर से, जब से पाकिस्तान बना है, या 50 ईयर से मोर देन, वो T+2 पे चल रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब T+1 की तरफ चली गई, क्योंकि दुनिया में ये चीज़ें ग्रेजुअली मूव कर रही हैं, तो पाकिस्तान में भी कर रही हैं। कल हमने कुछ चीज़ें भी डिस्कस की थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे दुनिया की सेकंड मोस्ट इंटरेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है इस टाइम। ठीक है, 1010 पे थी पहले, 1,10,000 पे, और आज वो तकरीबन 180 प्लस, 170 की रेंज में है। तो किस तरह से मार्केट ने बूम किया है, लोगों ने कैसे पैसे कमाए हैं, और कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चलने वाली चीज़ है, इंशाल्लाह इसका फ्यूचर है 2026-27 ऑनवर्ड तमाम ईयर्स में। देखें, अगर आप कहते हैं कि या तो फिर पाकिस्तान ही, जिसे अल्लाह ना करे, बंद हो जाएगा, लोग खाना पीना छोड़ देंगे, या कुछ इस तरह के मामला होंगे, तभी हम शायद कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शायद फिर वो ऐसे ही हो जाए। वरना अगर हम इसको नहीं कह सकते, तो फिर आप ये भी याद रखें कि जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिस मार्केट में आप आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेस्ट एफिशिएंट मार्केट है आपके लिए। ठीक है जी, स्टॉक का एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी, ईपीएस हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या डिपिक्ट करती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड। आपको पता है कि शेयर्स जो है दो तरह से आपको प्रॉफिट देते हैं, कैपिटल गेन होता है, एक डिविडेंड होता है। कैपिटल गेन होता है कि आपके शेयर्स की वर्थ, आज मैंने 10 का खरीदा, 15 का हो गया, ठीक है, ये कैपिटल गेन है, इससे आपका कैपिटल बढ़ गया, जो आपने 10 लगाए थे वो 15 हो गए हैं। दूसरा है डिविडेंड, कि जो मेरा 10 रुपए का शेयर था, उसने मुझे 1 रुपया अगर डिविडेंड दिया है, 2 रुपए डिविडेंड दिए हैं, तो वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली किसी में कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां बोनस शेयर इशू कर देती है, कि जिसके पास 10 शेयर हैं उनको हम अपना 1 शेयर और दे देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं, ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, किस में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी कैपिटल गेन बढ़ेगा, किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका डिविडेंड बढ़ेगा। ठीक है, सेक्टर क्या है, जैसे स्टील का सेक्टर है, अब स्टील में डिफरेंट कंपनियां हैं, सीमेंट है, सीमेंट में डिफरेंट है, डीजी खान है, कोहाट है, ठट्ठा सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट है, मल्टीपल, मैपल लीफ है, ठीक है, डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो उसमें सिस्टम लिमिटेड भी है, कॉन्फिस भी है, उसमें एवेंसियोन भी है, उसमें एयरलिंक भी है। ठीक है, जो मोबाइल वगैरह बनाते हैं, आजकल आपको पता है ना, पाकिस्तान में मोबाइल्स की प्राइसेस काफी कम हुई हुई हैं, खास तौर पे जो ये मोबाइल होते हैं, हमारे एंड्रॉयड फोन्स हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने इनकी उससे फायदा उठाया, कौन सी कंपनी है जो अब प्लांट लगाने जा रही है, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप भी उससे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, स्टॉक एनालिसिस में हम टेक्निकल एनालिसिस भी देख रहे होंगे, कैसे आपने ग्राफ चार्ट्स को रीड करना है। आज मेरी सेशन की, जो जनवरी का सेशन था, उसकी लास्ट क्लास थी, उसमें भी हमने ग्राफ और चार्ट्स को ही जो है ना, लास्ट जो 2 वीक्स से हमने ग्राफ चार्ट्स को रीड करने पे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, और लोगों ने, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का फीडबैक इस पे बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चीज़ों को जब आप दिल से करते हैं, अपने शौक से करते हैं, तो आप बहुत अच्छा डिलीवर कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी बहुत ही बेस्ट रहा। तो हम इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक चार्ट, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई, वॉल्यूम ब्रेकआउट, पीएसएक्स चार्ट, ये तमाम चीज़ें जो है ना देख रहे होंगे। फिर फ्री वेबसाइट कौन सी है एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, लेक्चर्स में। तो ये हमारे जो ओवरऑल कोर्स के कंटेंट थे, कि हमने किस तरह से आपको के साथ ये कोर्स लेकर चल रहे होंगे, क्या हमारा एजेंडा आइटम है, क्या लाइन आइटम्स हैं। अब हम, आई थिंक, जो मैंने पहले फवर था ये लगाया, कल की क्लास से रिलेटिंग चीज़ें थी, लेकिन चूंकि कुछ लोग, काफ़ी लोग नए भी हैं, तो मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने जो है ना पहले जो है ना कल वाली क्लास को भी थोड़ा रिपीट करना है, देन यू हैव टू मूव योर रेगुलर मॉड्यूल। तो आई होप कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आई हैं। ठीक है, तो अब हम एक दफ़ा अपना जो मॉड्यूल 1 है, आज की जो रेगुलर क्लास है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो नए लोग हैं वो भी हमारे साथ ही जो है जुड़े रहें। लेकिन अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो जिन्होंने कल क्लास ली थी, तो वेल एंड गुड,
स्टिल जो नए लोग हैं प्लीज आप जो क्लास जो है ना लाजमी लीजिएगा। मैं इस क्लास का लिंक जो कल हुई थी उसका लिंक भी आपके साथ दोबारा शेयर करवा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ये नोट्स भी, क्लास का लिंक भी, मेरी फाइल भी, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं। जो जी हमारा मॉड्यूल 1 है, रेगुलर हमारी जो क्लासेस होनी है, ठीक है। मॉड्यूल 1 जो हमारा इधर भी था, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इंट्रो टू PSX, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंट्रो है ये वाला, तो ये हमारा आज रेगुलर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करता है, ये बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल है अलहमदिल्ला, तो आप उसका लिंक भी है। ये नोट्स वगैरह तमाम आपके साथ शेयर होते रहेंगे, आपने कोई टेंशन फिक्र वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। वेरी कम्प्रीहेंसिव नोट्स होंगे, और ऐसे नोट्स होंगे जस्ट आपने एक रीडिंग करनी है और क्लास लेनी है, और आपको तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। स्मॉल स्टेप, स्मार्ट ट्रेड और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 2026 का हमारा अकाउंट ओपनिंग से लेके फर्स्ट प्रॉफिट बनाने तक आपका और हमारा इंशाल्लाह साथ रहेगा, और इसके बाद भी साथ रहेगा। आपके साथ प्रोफाइल वगैरह शेयर करने का मकसद यही है कि जो चीज़ें आ रही होती हैं ड्यूरिंग दी कोर्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी, क्योंकि देखिए मार्केट है और ये रेगुलर मार्केट है, जो लोग एक्टिव होते हैं उन्हीं के लिए ये बेनिफिशियंट है, ठीक है। तो हम आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ड्यूरिंग द कोर्स तो जुड़े ही रहेंगे, आफ्टर द कोर्स भी आप लोगों के साथ हमारी एक मुकम्मल सपोर्ट हो। मॉड्यूल 1 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी। जैसे PSX क्या है, इज द सेंट्रल मार्केट प्लेस वेयर शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। इट मर्जेस फ्रॉम कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद एक्सचेंजेस। पहले होती थी 3 एक्सचेंजेस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, और इस तरह आप अपने मोबाइल से ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गया, अब जैसे कहते हैं कि फेडरल के अंडर आ गई, ये कह लें आप, ठीक है। पहले होता था सुबह सुबह मतलब कराची में थे, लाहौर में, इस्लामाबाद में ऑफिस थे, आप जाके उधर बैठते थे, बोली लगाते थे, शेयर खरीदते थे, शेयर भी फिजिकल फॉर्म में होते थे। अब ये तमाम शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। और इसीलिए अब जो उनका कस्टोडियन है वो CDC है, सेंट्रल डिपोजिटरी कंपनी, आपने नाम सुना होगा। हम डिटेल में चीजें डिस्कस कर रहे हैं अभी, जस्ट हमारा जो एजेंडा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है कि जो लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं वहां पे सेल और परचेज किए जाते हैं। बेसिकली लिस्टेड कंपनी से क्या मुराद है, देखें कंपनी तो और भी हैं, पेल भी है, डॉलर्स हायर भी है, ठीक है, ये तमाम प्राइवेट कंसर्न्स हैं, ठीक है। अब देखें जो कंपनियां होती हैं, जब ये कोई बिजनेस इनके पास मॉडल हो, तो इनके पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं पैसों इकट्ठे करने के। देखें आइडिया होता है ना, सबसे पहले उस आइडिया को ट्रांसफॉर्म करने में, उस आइडिया को एक्चुअलाइज करने में आपके पास 2 मेन ऑप्शन होते हैं कि आपने कैसे उस आइडिया से पैसे कमाने हैं, ठीक है, बिजनेस करना है। तो जब जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं गनी डेयरीज का, ठीक है, गनी डेयरीज, गनी जो वाले हैं उनकी कंपनी है गनी ग्रुप की, ठीक है। अब उनका कल 9 और 10 को IPO है, ठीक है। हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे IPO क्या है, कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है बेसिकली। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके पास 2500 के करीब जो है ना एनिमल्स हैं, जिसमें से 1400 मिल्किंग है, दूध देते हैं, वो सेल करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन करते हैं। अब वो क्या करें, उस बिजनेस को डबल करने जा रहे हैं। वो यूरोप से, ठीक है, न्यूजीलैंड से बेहतरीन किस्म की गाय, मैं जस्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ बताने की, वो इंपोर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए ना उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है। अब पैसे के 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आप किसी से उधार ले लें, ठीक है, या एक होता है कि भाई अपने पास से लगा लें। अगर अपने पास नहीं है तो क्या है, उधार ले लें, ठीक है। अब उधार लेने जाते हैं बैंकों के पास, तो मार्कअप देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, सूद देना पड़ता है, ठीक है, सिक्योरिटीज कोलेटरल रखवाने पड़ते हैं, जमीनें के कागजात उनको देने पड़ते हैं, फिर हर बंदा कहता है कि यार बैंक से कर्जा लिया है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो तलवार एक लटकती ही रहती है। लेकिन अब क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है उनके पास, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप पब्लिक के पास जाएं और पब्लिक से पैसे जो है ना वो कलेक्ट कर लें। क्या हुआ है, वीडियो नहीं आ रही? आपको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है, प्लीज बताते हैं। मैसेज पे काइंडली बता दें आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। अभी मैंने मैसेज चेक किया है तो उसमें मुझे फील हुआ है कि शायद कोई मसला है।
ओके ओके जनाब, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंपनीज की, कि दूसरा तरीका होता है कि यार आपने बैंकों से नहीं लेना तो लोगों से पैसे इकट्ठे कर लें। लोगों को कहें कि यार जनाब ये देखें, ये हमारा प्लान है, ठीक है। वो SECP से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं, अप्रूव करवाएं। ये ना हो कि वो गवर्नमेंट के तमाम इदारे आपको देखते हैं, वो करते हैं, आप उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें, ठीक है। फिर वो लोगों को कहते हैं कि ठीक है हमने देख लिया है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर। अब गनी डेयरीज वालों ने क्या कर रहे हैं, वो तकरीबन 5.1 अरब रुपए इकट्ठे कर रहे हैं पब्लिक से, ठीक है, आपसे और मेरे से। 33 रुपीज का शेयर उन्होंने ऑफर किया है पब्लिक को, ठीक है। 9 और 10 फरवरी को इनकी वो होने जा रही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, ठीक है। अब वो जब पैसे आ जाएंगे इनके पास तो क्या करेंगे, उन पैसों से गाय खरीदेंगे, जो भी इनका प्लान है उस पर अमल करेंगे, ठीक है। उससे वो बेचेंगे करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनके आज जो 5.1 अरब लगा रहे हैं, तो आपको पता है ना बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी 9-10 हिस्से इसमें होते हैं, ठीक है, कारोबार में। तो ये ग्रो करेगा, ठीक है। आपके वो 5-10 अरब रुपए 15-20 अरब बन जाएंगे। तो जिन्होंने पैसे इसमें इनिशियली लगाए थे उनकी वर्थ भी बढ़ेगी, ठीक है जी। 33 रुपये का शेयर आपका 50 का, 100 का, 60-70 का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो इससे क्या हुआ, कंपनी के पास एक आइडिया था, उसने उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। शेयर्स क्या है, बेसिकली क्या है कि कागज का टुकड़ा है। पहले होता था कागज का टुकड़ा भी, आजकल तो वो कागज का टुकड़ा भी नहीं रहा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बन गया है, सर्टिफिकेट बन गया है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ है कि जी ये फलां कंपनी, जैसे मैं खरीद लेता हूँ जी, माजिद अली ने गनी डेयरीज के 300 शेयर खरीद लिए हैं जी 33 रुपए के इसके हिसाब से, ठीक है। आज उनकी 33 रुपये वैल्यू है, कल चीजें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है, वो एनिमल खरीद लेते हैं, बिजनेस की वर्थ बढ़ती है, तो वो 30-40 से का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, तो मेरी वर्थ बढ़ती रहेगी, मेरी इन्वेस्टमेंट की वर्थ, मैंने 33 लगाए थे आज वो 66 बन गए, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसपे वो कंपनियां जो पब्लिक वालों की जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, तो वो लिस्ट होती हैं, आप उनके शेयर खरीद और सेल बेच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जी देखें पैसे हमने लगाए हुए हैं, कारोबार वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या पता मेरे जो पैसे लगा रहा हूँ वो कहीं और ही ना यूज कर लें, कोई खा पी ना जाए। होते हैं ना बंदे के ज़हन में क्वेश्चन आने चाहिए इस तरह के, ठीक है, क्यों, क्या आपने पैसे लगाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, गवर्नमेंट इसके बैक पे होती है। लोग, ये तमाम लोग आपको जो इसे कहते हैं कि सिक्योर रख रहे होते हैं, सिक्योरिटी इन्होंने दी होती है, तो आपके पैसे तमाम महफूज होते हैं, ठीक है। आपके लिए ये तमाम चीजें वैल्यू ही क्रिएट करती हैं, आपके लिए परेशानी क्रिएट नहीं करती। परेशानी जो क्रिएट होती है ना वो ये होती है कि आप बगैर सोचे समझे किसी के शेयर खरीद लें, जो कि काम ही ना कर रहे हो, कोई मसला हो गया उनका, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है, कोई और इशू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से बचने के लिए हम आपको ये ट्रेनिंग ऑफर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें कि क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और क्या बुरी, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मैंने आपको बता दिया क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कंपनियां लिस्टेड होती हैं और किस तरह से इसकी वैल्यू में इजाफा होता है, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है इजाफा होता है। जैसे टेक्सटाइल है, शहबाज शरीफ साहब आज ऐलान कर दें कि हमने जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, इंडिया ने क्योंकि यूरोप के साथ मुआहदा कर लिया है, मदर ऑफ ऑल डील्स, ठीक है, तो हम भी अपनी टेक्सटाइल मिलों को 7 रुपए बिजली सस्ती करने जा रहे हैं, 8 रुपए। आप देखिएगा कल ही उन कंपनीज की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की वर्थ है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। क्यों, क्योंकि देखें उससे ये होता है कि आपको पता है टेक्सटाइल में बिजली बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो लोग बिजली मिलों में यूज होती है, बिल अब कम आएगा, कॉस्ट कम लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी मेरी ज्यादा होगी, तो मेरे शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से PSX जो है ना वो काम कर रहा होता है। तो वाई इन्वेस्टिंग PSX, अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ बिल्डिंग है। आप डिविडेंड इनकम कमा सकते हैं जो कि रेगुलर होती है। आप कैपिटल गेन, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे 33 का शेयर 60 का हो गया, तो ये कैपिटल गेन है, कमा लेंगे। दूसरा जो डिविडेंड होता है वो ये होता है कि आज आपने 33 इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपनी भैंसें मंगवा ली, उससे माशाल्लाह जो उनका काम अच्छा चला, प्रॉफिट कमाया, वो कहते हैं कि यार देख जिन लोगों ने हमें मुश्किल वक्त में सहारा दिया था ना, ठीक है, उनके शेयर्स तो हैं ही, साथ हम उनको ना 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी देते हैं, ठीक है। तो जिसके पास एक एक शेयर है उसको 5-5 रुपए भी
मिलेंगे साल के आखिर पे। ठीक है, अब डिविडेंड की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ लोग कुछ कंपनियां 3-3 माह बाद भी डिविडेंड दे रही होती हैं, कुछ 6 माह बाद, कुछ जो है ना वो एनुअली देती हैं, और कुछ होती हैं वो देती ही नहीं है। वो कहती हैं कि जनाब हम डिविडेंड नहीं दे रहे, बल्कि आपको ये 5 रुपए जो देने थे ना, हमने इन 5 रुपए की भी कोई जो है ना री इन्वेस्टमेंट कर दी है, ये भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो बस आपका शेयर बढ़ गया, जो 33 का था वो 60 का हो गया। तो देखे ना, अल्टीमेटली तो आपको बेनिफिट ही हुआ है ना, तो हमने आपके पैसे इधर ही लगा दिए हैं। तो ऐसी कंपनियां भी हैं। लेकिन अब हर बंदे के बिजनेस मॉडल होता है, वो कहता है कि नहीं जी मैंने डिविडेंड भी लेना है। तो हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर रहे होंगे कि आप किस तरह डिविडेंड वाली कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको रेगुलर पैसे भी आते रहें और आपकी कैपिटल गेन भी, वेल्थ भी बढ़ती रहे। ठीक है जी, ये तमाम चीजें SECP रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों में से आर्मी, और अब देखे ना आप लोगों ने इसको पॉजिटिव लेना, कोई ये ना समझे कि कोई मैं कोई आर्मी को या किसी को वो कर रहा हूँ सपोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान के जो बेहतरीन इदारे, आर्मी, बैंक्स, उनके बाद जो है ना एक SECP भी एक इदारा है जो कि बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहा है। ठीक है, डिजिटल एंड बिगनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप आसानी से जो है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी मोबाइल से टच एंड टाइप के साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप घर बैठे, ये नहीं है कि आपको कहीं विजिट करना है या कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन आप जो है ना ड्यूरिंग बिजनेस आवर ही कर सकते हैं। ये नहीं कि आप आज रात में बैठे हुए करें, बल्कि मार्केट जो पाकिस्तान की है वो चलती है बेसिकली मंडे टू फ्राइडे। और अब हम उसकी टाइमिंग भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। ठीक है जी, इन्वेस्टर या ट्रेडर मैं और आप होते हैं। ठीक है, ब्रोकर के बेसिकली ये मार्केट पार्टिसिपेंट है कि आपका किन किन से पाला पड़ता है इस सारे काम में। इन्वेस्टर या ट्रेडर मैं और आप, ब्रोकर्स होते हैं। आप PSX पे ना जाके डायरेक्ट शेयर नहीं परचेज या सेल कर सकते, बल्कि आप ब्रोकर्स के थ्रू आते हैं, वो आपको सेल या परचेज करके देते हैं। ठीक है, तो वो भी कोई मसला नहीं है, कंट्रोल आपका ही होता है। आप क्लिक करते हैं फोन पे कि ये बाय कर दें, ये सेल कर दें, फौरन हो जाता है। ठीक है, ये नहीं होता कि आपको कोई ईमेल्स करना पड़ती है, कोई लेटर लिखने पड़ते हैं, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। SECP रेगुलेटर है, ओवरसाइट करता है, चीज़ों को देखता है। CDC मैंने आपको बताया, पहले होते थे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में, आजकल तमाम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो CDC उनका कस्टोडियन है, उनको देखता है। NCCPL क्या है जी, क्लियरिंग कंपनी है बेसिकली, कि आपने शेयर सेल किए तो आपके अकाउंट से शेयर्स निकल जाएंगे, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जिसने बाय किए उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और शेयर्स चले जाएंगे। तो इस सारी सेटलमेंट को जो NCCPL देखती है, टैक्स के मामला, आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट बस सेल कर और बाय के जो है ना बटनों पे क्लिक करना होता है। आपने जो है ना इसमें को नहीं, क्योंकि परेशानी की कोई आपको जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें, तो हमें तमाम चीजों का आइडिया जरूर हो ओवरऑल मार्केट का, कि कैसे काम करती है, कैसे चलती है। मार्केट की जो टाइमिंग होती है जी, ये तकरीबन डेली मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू थर्सडे कह लें। ठीक है, मतलब पीर से लेके जुमेरात तक ये 9:30 से लेके 3:30 तक मार्केट चलती है। ठीक है, 3:30 बजे तक। ठीक, और ये जो टाइम लिखा हो ना प्री ओपन, ये पहले 10-15 मिनट में कल के जो ऑर्डर रह जाते हैं उनको ठीक करते हैं, ऑर्डर को मैच करते हैं, किसने बाय किया, किसने सेल किया। ठीक है, रेगुलर जो स्टार्ट होती है 9:30 से लेके 3:30 तक होती है। ठीक है जी, उसके बाद सेशन क्लोज हो जाता है 3:35 से लेके 3:50 तक, पोस्ट क्लोज सेशन होता है। ठीक है, तो ये मार्केट बंद होती है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड आप इस टाइम पीरियड में ही कर सकते हैं, 9:30 से लेके 3:30 तक। उसके बाद जी फ्राइडे वाले दिन जो होता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है, ये थर्सडे तक की रेगुलर टाइमिंग ये होती है। और फ्राइडे वाले दिन चूंकि जुमा होता है तो ब्रेक होती है। ठीक है, उसमें मार्केट जो है आपकी तकरीबन 9:15 से लेके 12 बजे तक चलती है, देन ब्रेक होती है, फिर 2:30 बजे से लेके 4:30 तक मार्केट आपकी ओपन होती है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मंडे फ्राइडे वाले दिन बेसिकली 2 सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग का, एक आफ्टरनून का, और बाकी रेगुलर डेज में 9:30 से लेके 3:30 तक। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मार्केट की टाइम था कि जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मार्केट चलती है। ये कोई क्रिप्टो या फॉरेक्स नहीं है कि जो है ना 24 घंटे चलती है। ठीक है, नहीं, बल्कि ये एक टाइम के हवाले से चलती है। ठीक है जी, तो आ न्यू इन्वेस्टर इज नॉट जस्ट वीक, नया बंदा वीक नहीं है बल्कि अनट्रेंड है। ठीक है, अब अनट्रेंड, उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को या तो जाया कर ले, या ट्रेनिंग के साथ आए, चीज़ों को समझ बूझ के आए, ताकि उसके लिए हेल्पफुल हो चीज़ें। ठीक है, गिव योर सेल्फ नॉलेज एंड द मार्केट बिकम्स इजी, मार्केट इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है,
तो ये ओवरऑल चीज़ें थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कैसे काम करता है ये हमने कल डिस्कस कर लिया था और आज भी किया है कि मार्केट में आप पीएसएक्स में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, और भी तो एवेन्यूज़ हैं। तो बेसिकली पीएसएक्स एक न्यू इन्वेस्टर्स के लिए लो एंट्री बैरियर हैं, ठीक है, और अच्छा रिटर्न दे रही है आपको। 3 to 5 years में आपको डबल रिटर्न्स, आप महीने में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं 6 महीने की, आपकी अपनी वो है, तो आपको डबल ट्रिपल जब रिटर्न मिल रहा हो 50%, 100% तक, तो वाई शुड नॉट यू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सैलरीड प्रोफेशनल के लिए एक अच्छा है कि आप 10,000 भी पर मंथ सेव कर रहे हैं तो आप एक अच्छी अमाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। बिजनेस ओनर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप ओजीडीसीएल की, एंग्रो की, एमसीबी, हबको, जो आपको 200 से लेके 500% तक का रिटर्न दे रहे हैं, आप उसमें कमा सकते हैं। इसी तरह जो यूथ या स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना अकाउंट ओपन कर, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मंथली 3,000 भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, एक स्टूडेंट है, एट द एज ऑफ 40 आप मल्टी मिलियन के मालिक हो सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अब यही चीजें हैं कि किस में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीजें हम आपके साथ जो है ना बता रहे होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे कि कैसे आपने इस चीज को जो है ना पॉसिबल करना है, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जो पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है, ठीक है, इसमें भी ऐसे है कि 40% जो है ना तकरीबन चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई है पीएसएक्स पे। मतलब जितनी भी हमारी कुछ 569 या 570 के करीब कंपनी लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसमें से 40% कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो चाइनीज लोगों के पास हैं, बाकी 60% पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास हैं। और इसीलिए पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, और उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। इसी तरह जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने भी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग, उधर भी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था कि कैसे जो है ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है। तो जी मेरी तरफ से इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, कि मैंने आपके साथ कल वाली जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की, और जो हमारा मॉड्यूल 1 है वो डिस्कस किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है, क्या मार्केट पार्टिसिपेंट है, और जो जेनरिक जो चीज़ें थी वो डिस्कस की। अब ओवर टू यू है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ग्रेजुअली जो है ना थोड़ी जो जिसे कहते हैं डिफिकल्ट चीज़ें, डिफिकल्ट तो नहीं कहना चाहिए, जो एडवांस चीज़ें हैं उनकी तरफ मूव कर रहे होंगे इंशाल्लाह ग्रेजुअली। तो क्योंकि अभी हमारी बिल्कुल इनिशियल चीज़ें हैं, बेस है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करके, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी बेहतर होगी, अच्छी होगी, मेरे लिए आप लोगों के साथ चलाना उतना ही बेहतरीन होगा। उसके बाद व्हाट्सएप सपोर्ट भी आपके पास हाजिर है, जो चीज़ें हम क्लास में कवर कर रहे हैं क्लास में, उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। ओके जी, नाउ आई एम ओपनिंग योर माइक, आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। ओके जी, माइक आपके ऑन है, प्लीज वन बाय वन जो भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कीजिएगा, और मैं आपको उसका रिस्पांस दे रहा हूँ। काइंडली वन बाय वन कीजिएगा ताकि उससे ये होगा कि डिस्टॉर्शन भी ना हो और तमाम लोगों के क्वेश्चंस भी एड्रेस हो जाएं। और आपने कोई टेंशन फिक्र नहीं करना कि मेरा क्वेश्चन रह जाएगा, कोई मसला नहीं है। जब तक आप लोगों के तमाम क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो जाते मैं आप लोगों के साथ हूँ। इसके अलावा व्हाट्सअप जो सपोर्ट है वो भी हाजिर है, कोई इशू नहीं है। Okay जी, now your mic has been turned on and you can ask your queries. जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर मैं क्योंकि बिगनर हूँ तो थोड़े से कुछ क्यूरीज हैं बेसिक लेवल की ना जी जी सर। जनाब बिल्कुल। जी जी सर, एक्चुअली मैंने एक तो आपका ये देख के बड़ा मोटिवेट होके मैंने प्लान किया हुआ इंशाल्लाह इसकी तरफ मूव होने का। मेरे माइंड में सर एक सवाल है, जी जी मैंने पूछें। कुछ लोगों से डिस्कस किया, वो ये कहते हैं कि जितनी भी कंपनीज है ना, ये क्योंकि लाइबिलिटीज ले रही होती हैं और बैंक से ये सूद पे काम कर रही होती है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है तो वो भी हमें सूद में ही जाके निकलती है। तो ये बिजनेस मॉडल जो है ना ठीक नहीं है। तो इस हवाले से कुछ मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी कर दें, क्योंकि हम बिगनर है तो हम इसका आइडिया नहीं है सर। जी देखें, आप ना इस चीज़ का ना बेफिक्र रहें, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक हलाल सोर्स जी ऑफ सर। इनकम है, इस पे प्रॉपर फतवे भी हैं, ठीक है। एक तो होता है ना सूद, क्योंकि देखें हलाल ठीक हराम है ना, सर। मुझे इतना ज्यादा कोई, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ,
लेकिन असल चीज ये है कि जी, जी। बात होती है जी रिस्क सर। की, रिस्क रिस्क। अब देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दोनों तरह का रिस्क है कि जी सर। आप इन्वेस्टमेंट, आपको लॉस भी हो सकता जी है, सर। प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जी इंशाल्लाह सर। इस ट्रेनिंग जी में सर। हम यही कर रहे होंगे कि आपको लॉस ना हो, किस तरीके से आप वो करें, इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह। जो जी सर। जो बैंकों में पैसे रखवाते हैं ना, वो ये कि आपको, अब देखिए ना, बैंकों में रखवा दो 10% मिल ही जाना है इस साल के बाद आपको, ठीक जी, है। जी, जी। तो उसमें रिस्क नहीं है, और जब रिस्क ना हो तो वो उसका मतलब बिजनेस नहीं है, और बिजनेस नहीं है तो वो फिर वो बिज़नेस क्या है, सूद है। उसके बाद आपने कहा कि देखें जो कंपनियां हैं वो उधार लेके काम कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। पाकिस्तान में इस टाइम मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बिजनेस, नो डाउट कुछ बिजनेसेस हैं भी ऐसे, और ऐसी कंपनियां जैसे कोहाट, डीजी खान सीमेंट, कल भी मेरी बात हो रही थी इस पे, शायद आपने आज ही ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता। जी सर, मैंने आज ही किया। जी हाँ, सर। कल भी मैंने कहा था आप उनके अकाउंट्स जाके देखें, आप उनकी लाइबिलिटीज चेक करें, यार आप हैरान रह जाएंगे, कोई लोन ही नहीं है। क्यों नहीं है? जी सर। क्यों? आज वो माशाल्लाह ग्रो कर गए हैं, उन्होंने अपने पैसे से बिल्ड किया और अपना ही पैसा। देखिए कोई भी ना बंदा लोन लेके राजी नहीं है, हकीकत में आपसे बात कर रहा हूँ। या जी तो सर। वो बंदा लोन लेके राजी है जो ये माइंडसेट के साथ लोन ले रहा है कि यार मैंने वापस कोई नहीं कर रहा, ठीक है, जी, जी। वो राजी होगा। वरना बैंक है, सूद कौन देकर राजी है? अपनी जमीनें प्लेज करवाओ, हर टाइम तलवार लटकती रहे, आपका नाम ईसीआईबी में रहे, ठीक है। तो जी बस सर। अपने बिजनेस को चलाने के लिए ये कर लेते हैं कि यार अगर 50 पैसे कमा रहे हैं तो चलो 20 पैसे दे भी देंगे, खैर है। वरना कोई भी लोन लेके जो है ना, इसमें वो नहीं है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहें, कंपनियां अगर ठीक हो लोन गया। ले रही हैं, वो कर रही हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो हलाल है। अब देखिए कंपनी काम कर रही है ना, वो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बेसिकली समझे है क्या। अब देखिए जी आपने सर। कंपनी के शेयर खरीदे, किसी के भी, जी सर। यार वो पैसों से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कंपनी को फर्क पड़ता है सिर्फ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, जब कंपनी पहली दफा शेयर इशू करती है ना, जी सर। वो पैसे आपकी जेब से निकल के कंपनी के पास जाते हैं। उसके बाद उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट होना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान स्टॉक जी सर। एक्सचेंज पे फ्लोट होते रहते हैं, लोग उसमें बाय करते हैं, सेल करते हैं। वो पैसे निकल के जो बंदा बाय कर रहा है उसके अकाउंट से निकल के जो सेल कर रहा है उसके में जा रहे होते हैं, ठीक है। जी कंपनी सर। को कख भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, कंपनी का बिजनेस वैसे ही चलता रहता है, ठीक है। सही है। तो थोड़ा सा ना मॉडल को समझें, पीएसएक्स बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब देखें ना, एक बात ठीक है, है। मैं आज 1,000 शेयर खरीद लेता हूँ फौजी फर्टिलाइजर के, जी फौजी सर। फर्टिलाइजर को 1 रुपया भी नहीं जाएगा मेरी तरफ से, उसके वही ब्रांचें रहेंगी, उसका वही काम रहेगा, वही सेल, वही परचेज। हाँ, जी सर। मेरे शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? वो बढ़ती है बेसिकली इस तरह की, जब कोई न्यूज आ जाए कि मैंने खरीदा 400 रुपए का, न्यूज आ गया जी। कि फौजी फर्टिलाइजर जो है ना पीआईए को भी खरीदने जा रहा है, वो मेरा 400 का 500 का हो गया, मेरी वर्थ बढ़ गई, जी सर। ठीक है। सही है। कंपनी काम कर रही है वहीं। तो इसको थोड़ा मॉडल को समझिए कि पीएसएक्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ताल्लुक ट्रेडर के साथ है, इन्वेस्टर के साथ, आप कंपनी के साथ वो नहीं होती। हाँ, लेकिन ये है कि सर बिल्कुल। कंपनी के एक्शन से डायरेक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब देखें ना, मैं वही बात कर रहा था कि आप किसी टेक्सटाइल मिल का शेयर खरीद लेते हैं, शहबाज शरीफ साहब आज ऐलान कर दें कि जनाब बिजली हमने सस्ती करनी है, ठीक है, तो क्या होगा, टेक्सटाइल मिल की कॉस्ट कम होगी, उसको बेनिफिट होगा, तो उससे अल्टीमेटली आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ बढ़ रही होगी, ठीक है। सर मुझे समझ आ गया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने, थैंक यू जजाकल्ला, सर। कोई मसला नहीं है, हम इसको ना इंतहाई बेसिक लेवल में भी लेके चल रहे होंगे, एडवांस लेवल भी। तो आप बेफिक्र हैं, आपके लिए जो है ना चीजें इंशाल्लाह बहुत ही सूदमंद होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना कि यार मैं ये क्वेश्चन करूं तो पता नहीं कोई क्या समझेंगे, ये तो छोटा है, ऐसा क्वेश्चन है, ये भी नहीं पता, नहीं, आपने करना है भाई। जो बंदा पैसे लगा रहा है ना, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको क्लियर होना चाहिए, सीधी सी बात है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि यार हम कोई शूज लेने भी चले जाएं, ये छोटा है, बड़ा है, ये नंबर ऐसे है, ये वैसे है, हम 10,000 पॉइंट निकाल देते हैं उस 2,000 3,000 के शूज के। तो वाई शुड नॉट वी आल्सो कंसीडर दिस व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो हमें जब ओवरऑल चीज़ों का पता होगा, मार्केट का पता होगा कैसे चलती है, क्या करती है, तो हमारे लिए बेहतर होगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश और काविश यही है कि आपको जो है ना इस काबिल बनाया जाए कि खुद ही आप इवेलुएट कर रहे हो कि कैसी चीज़ें मैंने देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेरा क्वेश्चन था पे कि हम सिर्फ बाय और सेल करेंगे शेयर्स को, ओके। तो ये हम ट्रेड कहाँ पर करेंगे, ट्रेड कैसे होगी?
हमने सिर्फ बाय और शेयर सेल करना है देखिए shares। आपने बाय और सेल करना है ना, आपका इंशाल्लाह ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन होगा, उसकी आपको ऐप मिलेगी, आप वहां पे क्लिक करके बाय और सेल कर रहे हो, ठीक है। आप वहां पहले फंड्स को डिपॉजिट करवाएंगे अपने, उस अच्छा। फंड से एक तरह का जिस तरह रिचार्ज नहीं हो जाता, बैलेंस करवा लिया आपने, जी ठीक है, जी। आप उससे शेयर खरीद रहे होंगे सही। और फिर उन शेयर को बेच देंगे तो वो आपके पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो पैसे आप निकाल लें और खरीद लें, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप। अच्छा, हमें खुद नहीं ट्रेड करना होगा? नहीं देखें, ट्रेड आपने ही करना है, इंस्ट्रक्शन आपने देनी है कि इसको बाय कर दो, इसको सेल कर दो, उस शेयर को क्लिक करना होगा आपने, वो आपके कंट्रोल में है। हाँ, आपके बिहाफ पे ना आगे ब्रोकर बैठे हैं, वो विद इन सेकेंड ही ना काम हो रहा होता है। आपको मतलब ये जस्ट मैं आपको ना प्रोसेस बता रहा हूँ, आपने नहीं देखना या ख्याल करना कौन बाय कर रहा है कौन से, आपने अपनी मर्जी से जिसको बाय करना है क्लिक किया, बाय 500 शेयर इस प्राइस पे, वो बाय हो जाएगा। अच्छा सही सही। अच्छा सर, ये व्हाट्सएप का ग्रुप होगा जहाँ पर्सनल आपका नंबर होगा, कैसे नहीं आपसे नहीं नहीं नहीं, कॉन्टेक्ट करेंगे? व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसमें ये फायदा होता है कि आपके क्वेश्चन से दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाता है, या दूसरों के सही। क्वेश्चन से आपको भी फायदा हो जाता है। ठीक है और सर। फिर उसमें ये भी होता है ना कि तमाम लोगों को जो है ना एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना इंगेज करके बेहतर होता है कि हम उसमें जो है ना एक एक ही मैसेज को मल्टीपल लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है सर। करना यार ये माइक ऑफ कर लें प्लीज। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। और जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था इस पे, फॉर एग्जांपल हमने इसको हायर कर लिया, जो हमारा होगा थर्ड पार्टी एजेंट होगा, ब्रोकर जिसके होगा। ब्रोकर होगा, जिसे हम अपनी ऐप रन करवा रहे होंगे, तो सर हमें ऑलरेडी हर टाइम फॉर एग्जांपल वो स्क्रीन पे होगा कि अब मेरा रेट इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर रहा है, इस टाइम पे मैं बाय कर सकता हूँ, इस टाइम पे मैं सेल कर सकता हूँ, या देखें, कोई स्पेसिफिक जी जी, कोई स्पेसिफिक मेरे पास कोई ऑप्शन होगी? फॉर एग्जांपल मैं जॉब जॉब होल्डर पर्सन हूँ, मैं आप देख रहा हूँ, मैं कोई ब्रेक टाइम देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी बैंक में ब्रेक टाइम का ये ब्रेक टाइम है, मैं अपनी ब्रेक टाइम में देख रहा हूँ, अच्छा यार ये इसका रेट अब यहाँ पे चला गया, अब ये इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया, तो उसी टाइम फिर मैं अपने वो एजेंट को या ब्रोकर को कांटेक्ट करूंगा कि ये मैंने बाय करना है, ये मैंने सेल करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो है ना अपने टाइम अवेलेबिलिटी में इसको कर रहे होंगे, और आप कांटेक्ट करने का मकसद ये नहीं है कि आप व्हाट्सअप करेंगे मैसेज, नहीं, आपने ऐप, आपको ब्रोकर की ऐप मिलेगी, उसमें जी आपने सर। जो बाय करना है जो सेल करना है जस्ट क्लिक करना है, विद इन सेकेंड होगा ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये जस्ट एक इतना टाइम लगाने का मकसद ये कि आपको थोड़ा समझाया जाए, बाकी ये काम विद इन नैनो सेकेंड्स होने हैं सारे काम। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल हम डॉलर रेट डिसाइड करते हैं हाँ जी, कि हमें इस बैंक से ये मिल रहा है, उस बैंक से ये मिल रहा है, बिल्कुल तो वो ऐसे ही, हम विद इन सेकंड से कर रहे होते हैं ना कि अब इसको ये हमें अस्करी बैंक ये दे रहा है और एचबीएल ये दे रहा है, बिल्कुल तो ऐसे ही, सेम बिल्कुल। सेम क्राइटेरिया होगा कि हाँ आप कह सकते हैं सेम, मुझे इतना डॉलर वाला जो है ना उसका कोई इतना खास वो नहीं आइडिया, लेकिन शेयर्स का ना थोड़ा डिफरेंट है, ये एक मार्केट है पीएसएक्स ना इसमें। और डॉलर में तो ये होता है ना कि कुछ सिर्फ चंद एक बैंक ही और वो लोग ही होते हैं इन्वॉल्व, लेकिन ये जी जो चीज है इसमें जो है ना, इसमें तो आप और मैं और लोग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक एक्टिव मार्केट है मोर देन डॉलर वगैरह से। जी जी सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, आपने एक लास्ट पे एक वर्ड यूज किया कि 40% आई थिंक होल्डिंग है चाइनीज कंपनीज की, हाँ जी। लिस्टेड कंपनी। ये ओवरऑल जो हमारे पास 569 कंपनीज हैं, हर कंपनी की 40% होल्डिंग है? नहीं 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 नहीं, हर की नहीं है। चल देखिए, बड़ी कंपनियां जैसे फौजी फर्टिलाइजर हो गया, उसके अलावा अस्क्री बैंक है, ठीक है, जी और मतलब जो माड़ी पेट्रोलियम है, यही जो जिनका ये काम करके दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, जो कि सी पैक वगैरह का पार्ट है, उनकी है, बाकियों की नहीं है, बेफिक्र है। ठीक ठीक, मतलब बाकियों में फिक्स नहीं है कि 40% चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं है? नहीं नहीं, वो जस्ट एक एवरेज नंबर लिखा हुआ था, वो है। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जज़ाक। सर जी, ये पूछ रहे थे कि कंपाउंडिंग कैसे पीएक्स के अंदर सर ये? कंपाउंडिंग ना बेसिकली ऐसे होता है कि देखें,
जो होता है ना आपका, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये है कि आज आपने, एक बात है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दूं कि आपने बैंक में पैसे रखवा दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, जी आपको साल बाद रिटर्न मिला 10,000 का 10%, तो आपके पैसे कितने हो गए? 1,10,000। अब अगले साल जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो दोबारा 1 लाख पे ही मिलेगा, ठीक है। वो इस पे ये नहीं होगा कि 1,10,000 का 10% मिलेगा, तो 1 लाख पे मिले, उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कि वो सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंडिंग होता है कि जो आपका प्रॉफिट भी है ना, वो भी उसमें ऐड हो जाए। अब जो परसेंटेज लगे वो 1,10,000 पे लगे, देखे ना, 1,10,000 पे जब परसेंटेज लगेगी तो वो ज्यादा आएगा ना, जी बिल्कुल ठीक है। मेरे पास तो कंपाउंडिंग पीएसएक्स में बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके जो शेयर्स है ना, उसकी वर्थ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, एक ही जगह स्टेगनेंट नहीं होती, कंपाउंड होता रहता है वो। अच्छा, मैं जितना टाइम ज़्यादा छोड़ेंगे वो बढ़ता रहेगा हाँ, कंपाउंड। जितना टाइम ज्यादा होगा, अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी जो कि चल रही है, तो वो ग्रो करता रहेगा जनाब। जैसे यूबीएल है, आप एफएफसी है, डिफरेंट कंपनियों को देखें, वो 150-150 के शेयर थे, आज 400-500 रुपए के करीब पहुंचे हुए हैं। फिर इस तरह सर उनके शेयर तो नीचे पाते होंगे। देखो मेरी बात सुनो, नीचे आते रहे, लेकिन उस नीचे आने से मुझे तो नुकसान तब होगा ना जब मैं एक्चुअली बेचूंगा। वो नीचे आए, मैंने नहीं बेचे, मेरे पास तो होल्ड किए हुए हैं, वो दोबारा ऊपर चले गए, मैंने फिर बेच दिए। बेसिकली इसमें ना एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड। तो आपने ना, जब हमारी ट्रेनिंग है ना, इसका मकसद यही है कि आपने पैनिक नहीं होना, चीज़ों को समझना है कि जब एक बात थोड़ी बहुत शेयर कोई नीचे आ जाए, तो आपने उसको सेल नहीं करना कि यार डर बूझ के सेल कर दे, नहीं भाई, रख के रखो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट पीएसएक्स में वही करनी है जो आपके पास सेविंग है, जिसको आप 6 माह साल आप जो है ना उसको होल्ड कर सकें। ये ना हो कि एक बात है आप ऐसे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दें या उधार लेके इन्वेस्टमेंट कर दें, वो वापस करने हो, तो इसलिए वो रिकमेंड नहीं किया जाता। अच्छा सर, मतलब मैंने एक शेयर कर लिया 100 रुपये का, हाँ। उस कंपनी का प्राइस 100 से 10 रुपये तक आ गया, तो क्या मेरे हम्म। 100 ही रहेंगे या मेरे 110 हो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो 10 पे आएगा ही नहीं, बेफिक्र है। पता है क्यों नहीं आएगा? जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ना एक रूल है कि मैक्सिमम जो आप एक दिन में रिटर्न कमा सकते हैं ना, कोई जो लॉस जी। कर सकते हैं, वो 10% तक है। आपका शेयर अच्छा 100 रुपए का लिया तो वो 90 तक आ सकता है, इससे नीचे जो है ना अगले दिन ही जाएगा, उस दिन नहीं जाएगा। लेकिन जो हम अच्छा। ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ये अभी जी। आपने ट्रेनिंग सही हमने पूरी नहीं की ना, इसलिए कर लिया भाई। हम क्यों ऐसा शेयर खरीदें जो 100 से 10 पे चला जाए? हम देख के खरीदेंगे। नहीं सर, फर्जीवार चीज़ 10 पे नहीं आया, 100 से 90 पे आ गया, तो मेरे हाँ, पैसे वो 90 होंगे नहीं या नहीं, मेरे पैसे 100 रुपये देखो होंगे? देखो मेरी बात सुनो, आपके पैसे 90 तब होंगे जब आप 90 पे सेल कर दोगे। अगर अच्छा अभी समझ भी गया सर। आप अगर अभी भी आपने होल्ड किया हुआ ना, थोड़ा वेट करें, हो सकता है वो 110 पे चला जाए, फिर बेच दें। जी 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 बल्कि जी लोग समझ गया सर। बल्कि लोग तो कहते हैं कि जब इस तरह नीचे आ जाए ना, उस टाइम अपॉर्चुनिटी टू बाय है, उस टाइम बाय कर लिया करें, जब ऊपर अच्छा। जाए सेल कर दें। ठीक है सर, ठीक है, वेरी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी आपने कहा है कि यहाँ पे जस्ट ट्रेडिंग होती है, लोग शेयर खरीदते हैं सेल करते हैं, कंपनी को इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कंपनी कहे कि मैं अपने शेयर वापस ले रही हूँ, लोग इसको ट्रेड ना करें? बिल्कुल बिल्कुल रहता है। देखें, एक बात सुने, गनी डेयरीज ने आज आपसे पैसे ले ही 9 और 10 फरवरी को, ठीक है, पैसे लिए, बिजनेस उसने अच्छा सेटअप किया, चल गया माशाल्लाह। भैंसों के जो है ना उन्होंने जानवर दिए, अच्छा काम चल गया, की बात है उनका, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यार हमने, एक टाइम था लोगों ने हमारी हेल्प की, अब हम चाहते हैं कि ना जो है ना लोगों के साथ शेयर क्यों करें अपने प्रॉफिट्स, ठीक है, लोगों को हिस्सेदार क्यों बनाएं। आपको पता है ना कि बिजनेस में लोग हिस्सेदार बनाना पसंद नहीं करते होते, ठीक है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। बड़े तो वो फिर क्या करेंगे, वो कहते हैं कि ठीक है यार, हम ये बाय बैक करते हैं। अब देखो, जब आप बाय बैक करने आओगे, तो जिन्होंने 33 रुपए का खरीदा था, आज वो शेयर भी तो 70 रुपए का हो चुका है, तो आपको 70 रुपए देने पड़ेंगे ना। और जो जो बेचने जा रहे हैं उनको फायदा ये कि भाई 33 इन्वेस्ट किए थे, 70 हो गए हैं। तो अगर कंपनी के पास इतने पैसे आ गए हैं, कैश फ्लो आ गए हैं, कि वो मार्केट से शेयर उठा सकते हैं, बाय बैक कहते हैं इसे बेसिकली, तो कर लें, दे दें लोगों को पैसे, लोगों को फायदा, उनको उनको तो पैसे चाहिए ना, ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो वो दे दें।
ठीक है, यानी कि कंपनी के पास अगर उतना पैसा अवेलेबल है तो वो वापस कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ना इस तरह की ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होती हैं, और क्योंकि देखो ना, इतना पैसा नहीं होता ना। लोग, अब एक बात है, फौजी फर्टिलाइजर कह दे कि जनाब मेरे 600 मिलियन शेयर हैं, मैं तो मार्केट से उठाना चाहती हूँ, आज ही ले आओ पैसे। 600 मिलियन शेयर्स हैं, एक शेयर 598 रुपए का है, कहाँ जाके वैल्यू पड़ती, इतने पैसे ले आओ और कर लो, कंपनी बंद हो जाएगी, इतने पैसे किधर से लेके आएगी। ठीक हो गए, शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल है बस, जैसे कि अब जैसे इन्वेस्टिफ आया है, एज अ डेमो अकाउंट बना के हम जैसे वहाँ करते हैं, अगर सीखना हो किसी ने। अब जैसे कि कुछ दिन 2 वीक्स पहले मैंने वहाँ से किया था कैपको के वो शेयर्स पाए, ओके। बट उसका तो जो अभी तक वो है वो 34.47 ही है वो, जब यार मैंने देखो, खरीदे थे 40 पे खरीदे थे। वो देखो, पता है कि आपने उससे चल रहे होते हैं ना, एक तो आपने उनकी जो ट्रेनिंग ऐप है उससे कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टिफाई में हाँ जी ऑप्शन होता है एक, कि आप जो है ना डेमो अकाउंट कर सकते हैं ओपन, उसमें आपको कुछ शेयर, बस अब वो आपको ना सिखाने के लिए है चीज़ें, ठीक है। एक तो उसमें ना लिमिटेड फीचर्स होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें मिस होती हैं। दूसरा ये है कि आपने देख के करना था ना इन्वेस्टमेंट। हम इस कोर्स में यही तो चीज़ें करेंगे कि हम किस में इन्वेस्टमेंट करें कि जिसमें मूवमेंट हो शेयर के, जिसमें हमें कोई फायदा हो, ठीक है, कोई ग्रोथ में इजाफा हो। और देखिए आपने 40 का खरीद लिया, 34 का हो गया, भाई क्यों 40 का खरीदा? हम यही तो आपको सिखा रहे होंगे कि 40 का नहीं ना खरीदना। हो सकता है जब आपने खरीदा हो वो आपने ऑलरेडी हाईएस्ट वैल्यू पे खरीद लिया हो, ठीक है, अब वो कम ही होगा। तो हमने ऐसी कंपनी आइडेंटिफाई करनी होती हैं देख भाल के, सोच समझ के, कि जो अभी लोअर पे हैं उन पे बाय करें, जब वो ऊपर जाएं तो सेल कर दें। ओके, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो आप इतनी डिटेल से माशाल्लाह बता देते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका डबल या 3 आंसर आप दे रहे होते हैं, तो ऐसे ही जो सवाल होते हैं वो उनके जवाब एड्रेस हो जाए। ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। और मेरे ख्याल में मुदस्सिर भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसे ही है मेरा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट अभी प्रीवियस सेशन था ना, उसमें भी बच्चे यही कह रहे थे कि असल में ना मेरी एक आदत है इंतहाई डेप्थ में जाके ना बिल्कुल लोगों के जो जेहन में उनको क्लिक करना। तो वो जब हो जाते हैं ना, अब ये चीज आपको तभी होती है कि जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आपको चीजों का आइडिया हो, पता हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि मैं इस तरह से। और दूसरी होती है कि आप मेहनत से जब काम करें, ये ना हो कि यार बस ऊपर ऊपर से जो है ना चीज़ों को बता रहे हो। तो मैं कोशिश होती है कि आपके क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से एड्रेस करूं और पढ़ाऊं इतने अच्छे कि यार जो मेरे क्वेश्चंस देखें ना, आप और मैं बराबर ही है ना। जो मेरे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि यार ये मैंने एक पॉइंट पढ़ा है, इसमें यार ये क्या है, वही आपके भी मोर और लेस है। तो जब मैं इस तरीके से बात करता हूँ तो वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है। जी जी पूछें जनाब। जी सर, ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अच्छा सर, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल, वैसे आपने शायद ये पहली बार बताई थी, लेकिन मेरा एक अलग तरह से ये सवाल एस्पेक्ट, अनदर एस्पेक्ट था इसका, कि मैं अगर नॉन फाइलर हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अभी, तो मैं अभी शेयर खरीद दिया मैंने, तो शेयर खरीदने के बाद मैं फाइलर बनना चाह रहा हूँ, तो सर मुझे एक जो है बाद में फाइलर बन जाऊं तो उससे क्या इफेक्ट होगा? एक तो ये नहीं कि उसका ऑब्वियसली मुझे फाइलर वाला ही स्टेटस बना रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? नहीं ये नहीं सर नहीं जी नहीं, जी आप एक बात है, अभी आप फाइलर नहीं हैं और सर आप कह रहे हैं कि मैं खरीद लेता हूँ बाद सर में, सर बिल्कुल बाद में। बेसिकली ना फाइलर का आपको मसला थोड़ा आता है जब आप सेल कर रहे हो ना, जब आपको प्रॉफिट हो, तब कोशिश करें कि आपको फाइलर होना चाहिए, या जब आपको डिविडेंड मिल रहा हो। अभी तो आपने बाय किया है ना, तो बाय के लिए कोई मसला नहीं है, आप बगैर फाइलर भी आ सकते हैं। बाकी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई मसला नहीं, आपको फाइलर भी कर देंगे। आप क्यों जो है ना फाइलर नहीं होना चाह रहे, हो जाए यार। अरे नहीं सर, ऐसा है, अब इसमें मैं थोड़ी डिस्क्लोजर नहीं करना चाह रहा था बेसिकली। अच्छा अच्छा। अब मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, तो इतनी सारी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो से दोस्त मेरा कर रहा है, लेकिन मैं जैसा मैं कह लें कि जानबूझ के नहीं भी हुआ, लेकिन अभी मैं 100% ठीक है करूंगा, आप ठीक है बजा ठीक है, फरमान। कोई मसला नहीं जी यार, सर, कोई मैं मसला अब तो मुझे नहीं। होना पड़ेगा सर। एक और चीज जो मैं अभी पूछ रहा चल रहा था, फॉर एग्जांपल सर मेरी अभी टाइमिंग, क्योंकि कोर्स में काफी बिजी होते हैं, ये तो एक अलग से स्किल है जो सीखना चाह रहा था, उस वजह से मैं इंटरेस्टेड था इसमें। तो फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्योंकि जो आप टाइम बता रहे हैं ना सर इसका स्टॉक एक्सचेंज का, तो
बड़ा रेलिवेंट है मेरी कोड टाइमिंग से, तो फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने शेयर खरीद लिया, तो मुझे कंटिन्यूअसली जरूरत तो नहीं है ना उसको यानी कि इंक्रीज नहीं रहने नहीं की। नहीं नहीं, आपको कोई आपको देखो ना यार, यही बात है कि जो डिसीजन होता है ना, बाय का डिसीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने वही देख के खरीदना होता है। अब आप अगर डेली ट्रेड करना चाहते हैं, डेली थोड़ा बहुत पैसे निकाल रहे हैं, तो वो आप कर लें। अगर आपके पास टाइम है, आप कहते हैं नहीं यार मैंने 5-6 माह बाद, 2 माह बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना है, ठीक है, तो वो कर लें। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, हमें जो है ना, जिसे कहते हैं कि साल बाद लॉन्ग टर्म 2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनके लिए डिफरेंट शेयर्स हैं। तो ये सब आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह से इसको देखना है। जी सर। और सर एक और चीज, ये थोड़ा सा आपने तो सारा कुछ बता दिया सर, कुछ ऐसी बुक रेकमेंड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने का भी गलती से अच्छा, शौक है। बिल्कुल देखें, बुक वगैरह के लिए ना यार, बड़ी बुक्स हैं, लोगों ने इस मनी मार्केट पे लिखी हुई हैं, रिच डैड पुअर डैड, कोई मूवीज भी हैं, बाजार मूवी। बाकी मैं ना आपके साथ ये नोट्स भी अपने शेयर करूंगा तमाम क्लासेस के। आप इसको पढ़िएगा, यकीन करें, वेरी रिफाइंड चीजें लिखी हुई हैं और टू दी पॉइंट मार्केट के हवाले से। तो मेरा नहीं सर ख्याल कि आपको कोई इस सॉरी तरह। सर, मैंने कोविड में ना, मेरे पास अभी पड़ी हुई है वो, मैंने वैसे ग्राहम बेल जो है, वो ग्राहम बेल नहीं, उसका तो कुछ और नाम था, ये इनके जो वॉरेन बफेट के जो उस्ताद थे, बेसिकली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक जो उनकी है। हम्म। तो सर वो मैंने पढ़ना शुरू की, तब से मुझे था कि ये मैं कोई ना कोई ऐसा मेरे प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आपके थ्रू ये मुझे मिला, बड़ी देर बाद मिला, तो इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड था पढ़ने को, इसलिए आपसे मैंने मांगा कि अगर हाँ है कोई जी, हाँ ऐसी जी। बुक तो रेकमेंड तो कीजिएगा साथ में, चले वो भी पढ़ता रहे। और असल वैसे आप में जैसे, जी जी। मेरा बैकग्राउंड सीए से है, तो यार बिलीव मी, 6-7 साल मेरे ना बस सीए की किताबें ही इतनी थी कि मुझे खुद बहुत शौक था बुक्स वगैरह पढ़ने का। लेकिन अभी जो करंटली है ना, बस जो रिसेंट डेवलपमेंट होती हैं प्रोफेशन में, मार्केट में, वो डिस्कस कर रहा होता हूँ, अपने नोट्स वगैरह वो कर लेते हैं। तो अभी अब मैं आपको पीएसएक्स पे, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको कोई रिकमेंड बुक कर पाऊंगा। सर एक लास्ट सवाल सर, लेकिन इससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सर, मैं मुझे समझ आ रही कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, उसकी वजह ये है कि आई सी यू हैव लॉट ऑफ एंगेजमेंट बेसिकली ना। मैं अब देख रहा था आपकी खुद का यूट्यूब चैनल भी है और लिंक्डइन भी, ऑब्वियसली वो चले आप एंगेज नहीं होंगे इतना, साथ में ये भी काम है और ज़ाहिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो आई डोंट थिंक यू फाइंड सो मच टाइम टू फॉर योर सेल्फ, एंड ऑल्सो योर कंपनी सेक्रेटरी आर वर्किंग एज कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो। अचानक डिस्कनेक्ट हुआ है, आप पूछ लें जी जी। क्वेश्चन। जी मैं सर चाह रहा था, मुझे लगता है कि मैं एक लाख सवाल है, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप सर वैसे ही मेरे ख्याल में काफी बिजी होंगे, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, कि आप लिंक्डइन नो भी नो हैं नो। और यूट्यूब भी हैं, और आप कंपनी सेक्रेटरी भी मेरे बताया था शायद आपने, तो वो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक यू फाइंड सो मच टाइम टू एंगेज ऑल दीज थिंग्स। ये तो बेफिक्र कंफर्म हो है। जाएं, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मेरी बेसिकली एक एंगेजमेंट के लिए हैं कि यार जब मैं फ्री टाइम, हर किसी के ना अपने अपने शौक होते हैं, ठीक है, वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद का शेर है ना, कहते हैं कि फतूर होता है हर उम्र का जुदा जुदा, पहले खिलौना पैसा इश्क और फिर खुदा खुदा। ठीक है, तो बस ये चीजें मैंने ना इसलिए रखी हैं कि जब मैं फ्री टाइम में हूँ तो मेरे पास जो कोई नॉलेज हो मैं वो शेयर कर सकूँ, ठीक है। और सर सर दूसरा ये सर आई कि जी ये सर प्लीज ये प्लीज। चीजें लोगों को हेल्प आउट कर देती हैं। बाकी मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ और जो क्लास में हमारी चीजें होंगी, वो बेफिक्र हैं, मैं इंशाल्लाह अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज करूंगा। कभी भी आपको या इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं होगा कि यार हमारे रिस्पॉन्स नहीं आया या लेट आया या कोई ऐसा, आपको मेरे काम से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बेफिक्र रहें आप। सर थैंक यू वेरी मच, लेकिन लास्ट सवाल था सर कि हम कब तक ही आप अकाउंट बनवाना बताना सिखाएंगे बेसिकली, तो सेकंड लेक्चर में या थर्ड यार लेक्चर में? देखें, हाँ जी, अभी ना हमारा आज मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 जो है ना हमारा, उसमें हम सर इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे अपने प्रैक्टिकल। आप कह लेंगे जो आज का वीक, एक तो ये वीक हो गया क्योंकि इसमें सर ओरिएंटेशन और बेसिक्स चीज़ें थी। जो अगला वीक है उसमें भी हम थोड़ा वेरी डेप्थ में चीज़ें देख रहे होंगे, क्योंकि अभी ना फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है जी किसी भी डेफिनेटली। बिल्डिंग की या चीज़ों की। फिर उसके बाद तो देखो, जिसे कहते हैं ना कि यार अच्छा पढ़ लो, सारी ज़िंदगी पढ़ी है कमाने के लिए, तो बेहतर तरीके से अगर फाउंडेशन सेट होगी ना, तो इंशाल्लाह वो हम वेरी जल्दी, जिसे कहते हैं कि 3rd-4th लेक्चर्स में ही हम स्टार्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बेसिकली इसके बारे में थोड़ी बहुत तो हाँ ना है, बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ,
मैं ये ओके पूछना चाह रहा था, जो बैंक अकाउंट है वो कौन सा होना चाहिए, मतलब उसकी लिमिट क्या है? फ्रीलांसर अकाउंट इसमें चल जाएगा या कोई सैलरी अकाउंट है वो चल जाएगा? सर जी, कोई मसला नहीं है, बस बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो मर्जी सैलरीड अकाउंट है, नॉर्मल, करंट, सेविंग, फ्रीलांसर, जैसा भी है चल जाएगा, कोई इशू नहीं है भाई। और सर इसमें मिनिमम जो है स्टूडेंट लेवल पे कितनी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसमें? या देखें, हर बंदे के ना अपने अपना हिसाब किताब होता है, आप 5,000 कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, जितनी मर्जी आप कर सकते हैं, कर लें, तो सर कोई इसमें जो कैद नहीं। ब्रोकर होगा, ब्रोकर का कैसे हम सिलेक्ट करेंगे भी, कौन सा ब्रोकर ठीक है, हमें सही वो भी बताएं? आपको करके देंगे, वो भी आपको करके देंगे जनाब, बेफिक्र हो जाए। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। जी जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, वरना जो है ना हम क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तैयब रफीक है। अच्छा जी सर, जी, वालेकुम सलाम। सर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे बिल्कुल भी इतना ही पता है जितना आपने कल से आज तक बताया। कोई इससे ज़्यादा मसला नहीं मुझे है नहीं जनाब, पता वेरी है। गुड यार। तो अगर आपको इससे ये भी पता है ना तो, और आप समझ गए हैं, तो यकीन जी करें जी ये बड़ी एक चेंज है। और कोई जी मसला ये नहीं है, कोई पॉइंट भी है, कोई क्वेश्चन है, आप कर लें, वेलकम है जनाब। थैंक यू। मुझे जितना आपने पढ़ाया और जिस तरह से पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छा जज़ाकल्लाह। सर, मुझे बस दो चीज़ें, एक कंपाउंडिंग का आपने बताया, उसमें हम्म, मेरे कहने के बड़ा वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो चीज़ सुन के। मुझे ज़रा कंपाउंडिंग इस जो हम सीखना चाह रहे हैं इसमें कंपाउंडिंग शेयर्स के बिजनेस में किस तरह से इन्वॉल्व होगी, ये थोड़ा सा बता दें। और दूसरा SIP का एक कॉन्सेप्ट जो इसमें है, मुझे ये दो चीज़ें जो है ना बार जी बार जी। क्लिक कर रही हैं, इस पे थोड़ा सा आपका एक्सपर्ट अच्छा के मुंह से ज़रा सुनना चाह रहा हूँ सर। जी, थैंक यू। देखें, जो कंपाउंडिंग है ना बेसिकली, तो आपका ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतना कोई उससे लिंक नहीं है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें करें। बेसिकली कंपाउंडिंग वही है जो मैंने आपको बता दिया। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, उसी पे परसेंटेज लगती रहती है। जैसे 1 लाख इन्वेस्ट किया तो 10% आपको 1 लाख का मिलेगा, ठीक है। जी अब सर। जो 1 लाख आपका 1,10,000 बन गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगली दफा परसेंटेज 1,10,000 पे लगेगी, ठीक है। तो ठीक ये है। था बेसिकली सूद के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से जस्ट आपको समझाने की बात की। PSX में ना कंपाउंडिंग वगैरह का मतलब जस्ट ये है कि आपने जो शेयर आज खरीदा है ना 10 रुपए का, तो वो 15 का हो गया, 12 का, 14 का, 20 का, 25 का, बढ़ता रहता है। कंपाउंड का मतलब ना उर्दू में है बढ़ना। कंपाउंड बेसिकली जी जी आपने पढ़ा हो, अगर केमिस्ट्री पढ़ती हो, मॉलिक्यूल्स होते थे, उसमें डिफरेंट जी जी एटम्स सर। होते थे। खैर वो जी आज तक जी। कहीं काम नहीं आए, हकीकत बात है। रट्टा मार मार के जो है ना लोगों ने। एफएससी के बाद आज आपके मुंह से सुनेंगे। हाँ, तो बस ऐसी ही चीजें हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड का मतलब बेसिकली बढ़ना है। तो जस्ट आप ये रखें कि यार PSX में ना आपके शेयर्स की वर्थ बढ़ती है, तो उसको हम कंपाउंड कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपने बात की SCCP की। SCCP ना, SCCP नहीं, SIP। SI, पी। यार ये क्या है? SIP सर सिप है जो ये भी, तो। हाँ, SIP भी एक नहीं टर्म नहीं है यार, ये। ये मैं मुझे, क्योंकि ये जब से मैं इनरोल हुआ हूँ आपके साथ, तो वो मैं डिफरेंट चीजें जो है ना वो सुन रहा हूँ, तो उसमें बार बार SIP का जो है ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यार था। SIP तो नहीं, SCCP है। नहीं, SCCP को तो मैं समझता हूँ। चले, SIP मैं पता, आपको चलो व्हाट्सएप मुझे पे मैसेज कर देना, जो है ना हाँ मैं कोई मैं मसला शेयर नहीं है। करूंगा। जी सर, श्योर सर। SIP ये भाई ने कोई भेजा है कि सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हो यस सकता है यस, देखो। एग्जैक्टली यही है तो सिस्टमैटिक बस इन्वेस्टमेंट। ये प्लान हो सकता है, वो जिसे कहते हैं नहीं कि 50-30-20 रूल है, कि 50% आप इन्वेस्ट करें, 30% उधर लगाएं, 20% सेव करें। ये इस तरह कोई रूल हो सकता है, लेकिन ये PSX में कोई इस तरह से इसका कोई इतना चक्कर नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं, राइट सर। थैंक यू सर। जजाकिल्लाह। ओके जनाब, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम क्लास जो है ना ऑफ करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अकाउंट के लिए आपके सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ना, तो हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे लिए फिर ये किस तरह होगा सोर्स ऑफ इनकम का? आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी वगैरह कुछ इस तरह का है, बिजनेस है, तो सोर्स ऑफ इनकम यही होता है। और इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं कि आपका कोई इनसे हटके है? मैं ये कह रहा हूँ सर, फिलहाल मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, यानी हाँ, मेरे तो फादर कोई की। मसला नहीं है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप देखें ना, आपके पेरेंट्स से पैसे कुछ आते हैं ना, तो वो बस एक लेटर हेड पे लिख के साइन स्टैम्प करवा दीजिएगा, साइन करवा दीजिएगा कि मेरे पैसे वहां से आते हैं। जस्ट यही होता है, और इतना कोई लंबा चौड़ा इसमें नहीं होता हिसाब का। ओके सर, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज वी विल क्लोज टुडेज क्लास, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक्स के साथ, नई लर्निंग के साथ। ओके ओके जनाब, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह जज़ाकल्लाह फॉर हाफिज, योर थैंक यू टाइम सर। कमिटमेंट, जज़ाकल्लाह।